हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के जो रिमेनिंग दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, उनको सोल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सोल्व किया था, तो इसके लिए हम रिमेनिंग क्वेश्चन आज की इस वीडियो में सोल्व करेंगे। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है आपका कि आपने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यानी आपके पास, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि एक होती है रेडिकल वाली फॉर्म, जहां पर ये रेडिकल साइन होती है, और दूसरी होती है आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और वहां पर भी वहां पर मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट भी बताया था कि इनको हम एक्सपोनेंशियल और रेडिकल फॉर्म को इंटर कन्वर्ट हम कैसे कर सकते हैं। अगर आपने मेरा वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको चेकआउट करें, उसके बाद इसको आके देखें तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने क्या करना है, यहाँ पर सोल्व करना है। यानी आपको √3/4 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो आपको मैंने ये बताया था कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर, सॉरी, यहाँ पर मैं दोबारा लिख लेता हूँ, किसी भी नंबर के ऊपर अगर मैंने आपको बताया था कि स्क्वेयर रूट वाली साइन दी हुई होती है और यहाँ पर कुछ भी नंबर, कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ होता, तो यानी वहां पर हम क्या कहते हैं कि उसके ऊपर 1/2 क्या होता है, पावर की फॉर्म में, एक्सपोनेंट की फॉर्म में हम लिखते हैं। तो ये आपकी आ गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें मजीद हमें कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, इनको ट्रांसफॉर्म करके लिखना है। ठीक है, इनकी कैलकुलेशन कैसे होगी वो आगे आहिस्ते आहिस्ते हम सीख लेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको अगर हम सोल्व करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, एक्स अपॉन में वाई होल पावर 5। अब देखें, एक्स अपॉन में वाई होल पावर 5, और आपको मैंने कहा कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर आपका स्क्वायर रूट लिखा हुआ है तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, आपका 1/2 पावर आ जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1/2 को बाहर करके लिख लेंगे दूसरी ब्रैकेट के साथ। अब देखिए, प्रीवियस वीडियोस में आपने, प्रीवियस क्लासेस में आपने ये भी पढ़ा होगा, जिसको हम पावर रूल बोलते हैं, कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर कोई पावर है, तो पावर के ऊपर अगर दूसरा पावर है, तो हम क्या करते हैं, उन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी यहाँ पर आपका क्या हो गया, 5 और 1 में अंडरस्टूड है, 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आपका जो आंसर आ जाएगा फाइनल, वो आपका क्या आ जाएगा, x/y होल पावर आपका आ जाएगा 5/2। तो ये आपकी आ गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी पावर वाली फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वो क्या लिखा हुआ है, y/x होल पावर -5, और उसके ऊपर आपका क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट। ठीक है, अब देखें, प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी सीखा था कि अगर पावर नेगेटिव होता है तो उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, पॉजिटिव करते हैं। अब देखें, यहाँ पर हमने इसको सोल्व नहीं करना, इसीलिए हम इसको पॉजिटिव करेंगे ही नहीं। यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो यानी हम क्या करेंगे, y/x होल पावर 5, और इसके ऊपर भी क्या लिखा हुआ है आपका, अंडर रूट लिखा हुआ है, तो यानी हम क्या लिखेंगे, इसके ऊपर 1/2 लिखेंगे। और आपको मैंने अभी अभी बताया कि पावर के ऊपर जब पावर लिखा होता है, तो उन दोनों पावर्स को हम क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, सॉरी, यहाँ पर क्या लिखा है, -5। ये क्या आपका -5 और 1/2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -5/2। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, 9, सॉरी, यहाँ पर YZ होल पावर 7, और उसका क्या है, क्यूब रूट लिखा हुआ है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, हमने क्या करना है, YZ के ऊपर क्या है, पावर 7 लिखा हुआ है, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, आपका क्यूब रूट लिखा हुआ है। तो आपको मैंने ये भी बताया है कि जो भी नंबर आपका इंडेक्स वाली फॉर्म में लिखा होता है, तो उसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो उसको रेसिप्रोकल करके पावर की फॉर्म में लिखते हैं। अब सिमिलरली, जैसे यहाँ पर पावर के ऊपर पावर आ गया था, तो हमने क्या किया, YZ होल पावर 7, दोनों पावर्स को आपस में क्या कर लिया, हमने मल्टीप्लाई कर लिया। यानी 7 और 1/3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, YZ
होल पावर क्या आ जाएगा 7/3। ये तो सिंपल है, आपको कैलकुलेशन डिनोमिनेटर में 1 होता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, आपको आती होगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें क्या लिखा हुआ है, 27 का 9th रूट। तो सेम लिखेंगे हम, 27 सेम लिखेंगे और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 1/9। इंडेक्स को हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल में लिख लेंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसको मजीद सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सोल्व करने के लिए नहीं कहा गया, सिंपल हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है। अब देखें उसके बाद जो क्वेश्चन 6 है वो क्या है, -64 होल स्क्वायर और उसके ऊपर क्या है आपका क्यूब रूट है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, -64 उसके ऊपर स्क्वायर सेम ही रहेगा, और आपको पता है कि क्यूब रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, जो भी नंबर आपका इंडेक्स में होता है उसको रेसिप्रोकल करके पावर में लिखते हैं। अब देखिए 2 पावर है और उसके ऊपर 1/3 पावर आ गया, तो पावर के ऊपर जब पावर आ जाता है तो हम क्या करते हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी -64 के ऊपर क्या आ जाएगा, जब 2 को 1/3 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2/3। ये मल्टीप्लीकेशन आपने खुद करनी है क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है आपका, उसमें देखें क्या लिखा हुआ है, 1/2 होल पावर m और क्यूब रूट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सेम ही इसको सोल्व करेंगे। 1/2 और उसके ऊपर क्या है पावर आपका m है, और उसके ऊपर क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट को हम क्या लिखेंगे 1/3। सिमिलरली सेम स्टेप्स को फॉलो अप करेंगे, और 1/2 के ऊपर अगर पावर है m, तो m को हम क्या करेंगे, पावर के ऊपर पावर होता है तो उन दोनों पावर्स को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जब m को आप 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1/2 के ऊपर जो पावर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका m/3। ठीक है, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 देखें क्या लिखा है, एक्स वाई होल क्यूब और उसका क्या है आपका 5th रूट। तो आप क्या करेंगे सॉल्यूशन एक्स वाई होल क्यूब और उसके बाद इसका जो 5th रूट है, यानी आप लिखेंगे उसको 1/5। सिमिलरली पावर के ऊपर पावर आ गया, तो यानी एक्स वाई आपका इक्वल हो जाएगा, जब 3 को 1/5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3/5। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है आपका 9, 4/3 अंडर रूट में है, और उसके बाद दूसरा अंडर रूट लिखा हुआ है वो भी अंडर रूट के अंदर ही। यानी हम सिंपल इसको अगर सोल्व करें तो कैसे सोल्व करेंगे, 4/3 पहला अंडर रूट यानी उसका पावर आ जाएगा 1/2, उसके बाद दूसरा अंडर रूट आ जाएगा, यानी इसको भी हम क्या लिखेंगे 1/2। अब देखिए पावर के ऊपर पावर आ गया, तो हम क्या करेंगे 4/3, इसके ऊपर जो पावर है 1/2, इन दोनों पावर्स को 1/2 और 1/2 को क्या कर लेंगे आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 4/3 होल पावर 1 को 1 के साथ 2 को 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/4। यानी ये टोटल 9 क्वेश्चन थे, इन सब क्वेश्चन को हमने क्या किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। उसके बाद हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। पीछे हमने क्या किया
कि एक्सपोनेंशियल रेडिकल फॉर्म गिवन थी, हमने उसको क्या किया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन होगा उसको हम क्या करेंगे, रेडिकल वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब देखें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 क्यूब होल पावर 7, सॉरी होल पावर 5 क्यूब होल पावर 1/7। अब इसको हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल में कन्वर्ट करना है, तो यानी 5 क्यूब सेम रहेगा। और आपको मैंने बताया कि जो आपका यहाँ पर प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस जगह पे जैसे बताया आपको कि अगर कोई भी नंबर आपका यहाँ पर इंडेक्स की जगह पे आ जाता है तो उसको हम पावर में रेसिप्रोकल कर लेते हैं। सिमिलरली इसको हम क्या करेंगे, अगर पीछे रिवर्स कर लें, अगर रिवर्स करना चाहें हम यहाँ पर जैसे 1/7, तो इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको भी हम रिवर्स कर लेंगे, यानी 5 का जो इंडेक्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और ये आपकी आ गई रेडिकल वाली फॉर्म। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या लिखा हुआ है, a b⁻², और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है आपका, होल पावर 1/3। अब इसको हमने क्या करना है, रेडिकल वाली फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर 1/3 को हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, यानी ab⁻², और इसको जब रेसिप्रोकल रिवर्स करेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर क्यूब रूट हो जाएगा। इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रेडिकल वाली फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ तक भी आपका आंसर सेम सही है, और आगे करेंगे तो आगे भी कोई गलत नहीं करेगा आपका, ठीक है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या लिखा हुआ है, 5/7 होल पावर 3, 5/7 होल पावर 3, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है आपका, 5/7, यानी 3 भी पावर की फॉर्म में और 5/7 भी क्या है, पावर वाली फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसको सोल्व करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो अब देखें 5/7 होल पावर 3। अब देखिए हमें अगर यहाँ पर लिखा होता 1/7, तो इजीली हम क्या कर सकते थे, उसको रिवर्स करके रेडिकल फॉर्म में लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5/7। तो अब इस 5/7 को सबसे पहले 1/7 में कन्वर्ट करें, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखें अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 5 × 1/7, इसको मैंने ब्रेक करके लिखा है, 5/7 को लिखा है 5 × 1/7, तो इसका भी सेम ही आंसर आएगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही 5/7 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें ये 1/7 में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो आपकी दोनों पावर्स हैं इनको आप क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, यानी 5/7 होल पावर 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, 5×3 = 15, और उसके ऊपर आ गया आपका पावर 1/7। अब देखें इजीली कन्वर्ट हो सकता है, 1/7 में आ गया। हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 5/7 होल पावर 15, और इसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो 7 आपका क्या आ जाएगा, इंडेक्स में आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 लिखा हुआ है a/b होल b/a होल पावर b/a होल पावर -m/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ बुक्स में कुछ टीचर्स क्या करवाते हैं, इसको पहले पॉजिटिव करते हैं फिर रेडिकल वाली फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है इसको पहले पॉजिटिव करने की। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, फॉर्म चेंज करनी है। तो हम इसको लिख सकते हैं b/a होल पावर -m में, और उसके ऊपर आ जाएगा 1/2। अब देखिए इसको हमने इसे लिखा, इसीलिए लिखा ताकि आपका क्या आ जाए, 1/2 आ जाए। और इसको जब हम लिखना चाहें रेडिकल वाली फॉर्म में तो b/a होल पावर -m, और रेडिकल में आपका क्या आ जाएगा,
यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। आपको पता है कि अगर 1/2 होता है तो वो अंडरस्टूड होता है, यहाँ पर 2 उसको हम क्या करते हैं यहाँ पर नहीं लिखते हैं, तो इसीलिए इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या है आपका 11/13, इसके ऊपर पावर कोई भी नहीं है और उसके साथ आपका मल्टीप्लाई में आ गया 12/13 और इसके ऊपर जो आपका पावर है टोटल टोटल दोनों नंबर्स के ऊपर जो पावर है आपका वो क्या है आपका 1/5। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपका 1/5 यानी रेसिप्रोकल में गिवन है। तो आप इसको सिंपली सॉल्व कैसे करेंगे, 11/13 ब्रैकेट में, फिर 12/13 ब्रैकेट में, और दोनों को आप क्या करेंगे स्क्वायर रूट में लिखेंगे। तो इसको आप रिवर्स करके लिखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 5 इंडेक्स की जगह पे आ जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्या करेंगे 1.4 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।